या नहीं भी निकले तो ये किसी जाति धर्म या फिर भगवान के बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो कृपया कर इसे वीडियो को एक ध्यान तक देखने की कोशिश करना। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर पाखंड में घूमते रहते हैं कि अगर हम लोग गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो न्यू वीडियो के स्वागत है आपका सब लोगों का और उम्मीद करता हूँ सारा बढ़िया हो। तो आज नहर की तरफ आए हैं और बैठे हैं नहर के ऊपर, इस खंभे के ऊपर बैठे थे और देख लो बैकग्राउंड और नज़ारा भी। ये देखो बकरियां यहाँ पर चल रही है और नए नए वीडियोज़ नए नए सिस्टम के साथ मिलते रहना चाहिए इंसान को, ये बात है या नहीं। चलो फिर नीचे चलते हैं और बकरियां भी बुला के थोड़ी निकालनी पड़ेगी यहाँ से। ये देखो तो यहाँ पर बैठा था पहले तो मैं, और यहाँ पर नहीं वहाँ पर, वो देखो इतने ऊंचे उस जगह पर खंबे के ऊपर। तो अब बकरी थोड़ी थोड़ी आगे निकाल देता हूँ। तो देखिए आज आप लोग सोच रहे होंगे कि किस बारे में बात करेगा, क्या बात करेगा। तो बात तो इस प्रकार की करेंगे जो कि आपको बढ़िया लगे और कमेंट किया करो यार, जो कि अगला वीडियो कमेंट के ऊपर बनाने की कोशिश करें आप भी कमेंट करें। तो बात कोई ख़ास नहीं पर फिर भी थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं। और इंसान का काम तो हर जगह काम के साथ काम करता रहना चाहिए। और खेत है देख लो बीच बीच गए हमारे यहाँ पर तो सभी, और बारिश का मौसम हो रहा है पीछे देख लो बैकग्राउंड में, है ना। तो ये देखो बकरियाँ चल रही है, इनके बारे में तो क्या बताऊँ आप लोगों को, जानते ही आप। तो बात करते हैं आज, मैंने एक वीडियो देखा था थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लें। और बात भी आपसे करते रहते हैं और करेंगे भी, देखो करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि चुप रहने वाला किसी के कुछ नहीं भी कहा तो हमारा क्या फिर होगा, है। तो आपने अक्सर किसी ने वीडियो देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं बता देता हूँ। बागेश्वर धाम नाम सुना है आपने का कहीं पर भी? थोड़ी सी भनक या थोड़ा सा सिस्टम आपने वो सुना है कि बागेश्वर धाम था या नहीं है? बताओ, कमेंट करके बताओ। बागेश्वर धाम नाम सुना है ना? सभी ने सुना होगा। आज के टाइम में सबसे खतरनाक धाम वही बताया जाता है। तो उसके अंदर जो बाबा है उनका नाम तो मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताना। उन्होंने कहा कि भगवान कहीं पर नहीं मिलता। भगवान हम सब लोग अपनी जनता को और अपने लोगों को एक्टिवेट रखने के लिए ये सब ढोंग ये पाखंड ये सिस्टम करते रहते हैं। तो उनके लिए मेरे कुछ गलत शब्द निकल भी जाए, हम लोगों ने आज मतलब घर बना लिया, मान लो सीधी सी बात करते हैं, घर बना लिया। घर बनाने के बाद उसके अंदर हम तंत्र विद्या या फिर नींबू मिर्च या फिर चप्पल या टायर टांगते हैं, है या नहीं? बात ये 100% बात है। और कहते हैं हमें कि नज़र ना लग जाए। तो आपने किसी 5-10 करोड़ की हेली के आगे या 10 मंजिली की बिल्डिंग के आगे आपने कहीं पर आज तक देखा है कि टायर टंगा हुआ, चप्पल टंगी हुई, या फिर कोई तंत्र विद्या से कोई भी महात्मा बुलाया हुआ देखा है क्या आपने? ये बताओ। आपने कहीं पर ये सुना है कि मुकेश अंबानी ने तंत्र विद्या से दूर रहा, नहीं बुलाया और काम किया अपना? ये बात है या नहीं? ये बताओ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इस ढोंग इस पाखंड ये सिस्टम से थोड़ा दूर रहना चाहिए, अंधविश्वास से। तो एक बात और ही, जो प्रेमानंद और ओशो के बारे में थोड़ी सी बात उनके बारे में कर लेते। ओशो कहता है कि भगवान है नहीं, मैं नहीं मानता। प्रेमानंद जी भगवान कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान है, ये मैं मानता हूँ। तो उन दोनों की जो बातें हैं वो मेरे समझ से तो बाहर है, ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान अक्सर इंसान को डूब के ले बढ़ता है। 100 साल तक अगर इंसान ज्ञान करता रहे तो उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा।
फाइनल बात यही है, मैं तो कहना चाहूँगा। ज्ञान के चक्कर में पूरी पीढ़ियाँ गई, अंधविश्वास के चक्कर में पूरी पीढ़ियाँ गई, सारी सात की सात पीढ़ियाँ चली गई। और हम हैं जो पीढ़ी चल रही है हमारी, तो इस ज्ञान से, इस ढंग से मैं तो कहूँगा कि आप 5 करोड़ की गाड़ी लाओगे तो उसके पीछे ये लिखोगे कि ये बुरी नज़र वाले तेरा मुकाला, ये लिखोगे। आपने कहीं पर मर्सिडीज़ के पीछे ये लिखा हुआ देखा है? टेम्पो के पीछे हुआ मिलेगा, क्योंकि उसकी औकात 50,000 से ऊपर टपने की है ही नहीं। फाइनल बात यही है। ना तो किसी को बुरा कहूँगा, ना किसी को, वो उसका काम है, वो उसका कर्तव्य है, करता है इंसान। हर इंसान को अपना काम हर सिस्टम के साथ काम करना चाहिए, है ना। तो ज़्यादातर बुरा भी ना कहूँगा और थोड़ी थोड़ी बात सच्चाई की तरफ भी लेके जाऊँगा। झूठ तो मैं भी नहीं बोलूँगा, बात तो है। इसलिए अंधविश्वास सिस्टम और जितना हम पाखंड को मानते हैं, इसे छोड़ दो भाई प्लीज़। ज्ञान की बातें हैं, और प्लीज़ जो ये किसी का मांस या फिर किसी की चिकन कहते हैं वो खाना छोड़ देना चाहिए प्लीज़। क्योंकि आज किसी का मांस खाएंगे तो कल हमारी भी बारी आ सकती। फाइनल बात यही है, क्योंकि कहीं पर स्वर्ग नर्क कहीं पर नहीं है, मैं मानता हूँ ये बात। आज इतने पाप हम गलत करेंगे तो आने वाले 4 सालों या 5 साल के अंदर हमारी इस धरती पर नहीं, हम बेड पर मिलेंगे। बेड कौन से? वो जो वहाँ पर नर्क से भी ज़्यादा बेहतर इंसान को खतरनाक तरीके से पाड़ा चीरा जाता है, उसे अस्पताल कहते हैं। यही बात सबसे मेन है। तो चलो छोड़ो, मुझे तो छिन आ रही है ऐसी बात करते हुए। और आप लोगों को अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। और देख लो यहाँ का बैकग्राउंड, मैं तो बैठा बैठा वीडियोस बना रहा था। वहाँ पर मेरे 4-5 साथी बैठे हैं, वो देखो ऊपर कैमरे में इतनी तगड़ी खतरनाक क्वालिटी नहीं है। और ये देखो यहाँ का नज़ारा, ऊपर चल के दिखाऊंगे आपको। चलो वहाँ पर चलते हैं, तो बैक से होकर चलते हैं ना, तो फिर आपको आनंद भी आएगा चल दिखाने का। और साथ में इस तरफ से सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ेगी और धुंधापन भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए आपको दिखाते हैं बैकग्राउंड। तो पहले मैं कहाँ पर बैठा था ये भी दिखाई देते हैं ना। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अंधविश्वास सिस्टम और जो पढ़ाई करनी है करो, काम करना है अपना करो, पर किसी के नीचे काम मत करो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ 40-50 हज़ार के अंदर है आप अपनी ज़िंदगी का, वो कहता है ना कि लाइसेंस, वो अगले के हाथ में दे रहे हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो इस चीज़ों से, इन सिस्टम से बचकर रहना चाहिए इंसान को जितना हो सके। और मैं तो अभी ऊंचाई चढ़ रहा हूँ, पीछे आप देख रहे हो कितना ऊंचा होता जा रहा है। और पहले यहाँ पर बैठा था मैं, ये देखो, ये लो इतने ऊपर आ गया। तो ठीक है, क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताना। कमेंट सिस्टम सब के बारे में अपनी राय होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।